नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम अपनी फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो आज डिस्कस कर लेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर जो है जिनको हम फाइनेंशियल पावर्स बोलते हैं। जो मनी बिल होता है, मनी बिल क्या होता है? जो कि पैसों से डील करता है। टैक्सेशन हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, जो कि पैसों से डील करता है। वो मनी बिल क्या होता है? बिना प्रेसिडेंट को पूछे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता पार्लियामेंट में। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए इस मनी बिल को क्या करने के लिए? पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। प्रेसिडेंट और क्या करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट जो है, बजट वर्ड का मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्रेसिडेंट ले डाउन करता है पार्लियामेंट के सामने अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। हमारा जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे क्लाइमेट से कोई डिस्ट्रक्शंस हो गई, तो कोई साइक्लोन आ गया, उससे डिस्ट्रक्शंस हो गई, तो इमीडिएटली क्या होता है? इमीडिएटली उन चीज़ों से निपटने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, तो वो कहाँ से आता है? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यहाँ से वो पैसा आता है। तो ये भी हम प्रेसिडेंट से पूछ के ही निकालते हैं, उनके सिग्नेचर के बाद ये पैसा जो है वहाँ से हम विड्रॉ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन, और इस फाइनेंस कमीशन का काम होता है ये सरकार को, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि आपको कितना पैसा स्टेट्स को देना है। जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट्स में, वो कितनी परसेंटेज में होगा, ठीक है। और ये हर 5 साल बाद क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट होता है। देर आर सम जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं उन पे। और ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, कि जो उन्होंने एडवाइस दी है ये प्रेसिडेंट को माननी है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो इस एडवाइस को नहीं भी मान सकते हैं और मान भी सकते हैं। हमारे प्रेसिडेंट की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, फॉर एग्जांपल पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस इन ऑल केसेस। और वो ऑल केसेस क्या है? जैसे आपका कोर्ट मार्शल हुआ है, ठीक है, अगर आपका कोर्ट मार्शल हुआ है तो आप प्रेसिडेंट के पास जाके अपील कर सकते हैं और प्रेसिडेंट उसके लिए कुछ ना कुछ हल जो है वो निकाल सकते हैं आपके लिए। लेकिन आप कोर्ट मार्शल की अपील किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल की जो अपील है वो आप प्रेसिडेंट के पास जाके कर सकते हो कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया है तो मुझे जो है रिलीफ चाहिए। और अगर आपको पनिशमेंट मिली है ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, ठीक है, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है उसमें भी, और आपको अगर कोई डेथ सेंटेंस मिला है, आपको अगर डेथ सेंटेंस मिला तब भी आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं रिलीफ मांगने के लिए। कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स ये होती हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं, एग्रीमेंट्स जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होते हैं। कोई वार डिक्लेयर होती है वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे डिक्लेयर होती है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में, ठीक है, सेंड और रिसीव करते हैं एम्बेसडर्स एंड हाई कमीशन। एम्बेसडर और हाई कमीशन क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। देर आर सम मिलिट्री पावर्स ऑल्सो। मिलिट्री पावर्स में ये क्या करते हैं? सुप्रीम कमांडर रहते हैं हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ये क्या करते हैं? ये सुप्रीम कमांडर रहते हैं। डिक्लेयर वॉर कर सकते हैं, इन जो भी वॉर डिक्लेयर होगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। कंक्लूड पीस, ठीक है, पीस कंक्लूड होगा, डिक्लेयर वॉर होगी, कोई एग्रीमेंट साइन होगा, वो सारा हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स को। देर आर सम इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स का मतलब ये है कि जैसे हमारा स्टेट जो है, हमारा स्टेट मीन्स इंडिया, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिटी में स्टेट जो है वो इंडिया को ही बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी जो स्टेट है उसको, कंट्री को स्टेट ही, स्टेट वर्ड से रेफर करते हैं। तो जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि जब देश नॉर्मली जैसे फंक्शन करता है वैसे फंक्शन ना कर पाए तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग 3 इमरजेंसीज में से, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन 3 इमरजेंसीज में से एक इमरजेंसी लगाई जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी जब हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर जो है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो रिकमेंड करें, ठीक है। जब वो रिकमेंड करेंगे कि भैया अब जो सिचुएशन है वो आप इससे बाहर जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए? नेशनल इमरजेंसी क्या कीजिए? प्रोक्लेम कीजिए। तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम तो उसी टाइम करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हमारे देश में कोई आपदा आ गई तो अब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है तो जाओ पार्लियामेंट के पास पहले जाके इसको पास करवाओ। तो पास करवाने में हो सकता है 1-2 महीना लग जाए, तो तब तक तो कांड हो जाएगा। तो जो नेशनल इमरजेंसी है उसको उसी टाइम लगाया जाता है और लगाने के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर उसको क्या किया जाता है? पार्लियामेंट से अप्रूव किया जाता है।
वैसे स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट क्या करे, स्टेट अगर यूनियन का रूल जो है वो ना माने, यूनियन ने जो लॉ बनाया उसको ना माने, यूनियन की बात ना माने और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए स्टेट में, तो सेंटर क्या करता है, गवर्नर रूल लगाता है। सॉरी, गवर्नर रूल तो यहाँ लगता था J&K में, तो सेंटर क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल लगाता है। इसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। और ये सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होती है और इसको प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कभी भी रिवोक कर सकते हैं। और इसको 2 मंथ के अंदर अंदर, इधर लिखा भी होगा कहीं, इसको 2 मंथ के अंदर अंदर क्या करना है, हमें 2 मंथ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगाई गई। ये तभी लगाई जाती है जब किसी देश का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए, वो देश जो है वो सस्टेन ना कर पाए, अपने खर्चे जो है वो ना चला पाए, तो वहाँ लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक ये हमारे देश में नहीं लगाई गई है और इसको लगाने के बाद भी 2 महीनों के अंदर अंदर इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है और अभी तक ये हमारे देश में नहीं लगी है, ठीक है। तो कुछ बिल्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। उन बिल्स को, ये जस्ट एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जैसे हमें किसी स्टेट्स की बाउंड्रीज जो हैं वो अल्टर करनी है, कोई स्टेट का नाम चेंज करना है, तो ये हमें पहले हम प्रेसिडेंट से पूछ लेंगे। उसके बाद मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो ये भी हम प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेंगे। फाइनेंशियल बिल्स जो हैं, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, ये भी एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं, इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। तो ये 4 तरह के बिल हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।